Microsoft Word. Microsoft Word, working with object in Microsoft Word Part 1. Working with object in Microsoft Word. Insert picture. Adding pictures to your Word document can be a great way to decorate your documents. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हम इमेज को पिक्चर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है अट्रैक्टिव लगता है. You can insert image from your computer or search Microsoft extensive selection of clipart to find the image you need. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर में कोई भी इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपआर्ट फंक्शंस का यूज करते हैं. Insert pictures. Insert a picture from clipart. Insert a picture from a file. Insert pictures online. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पिक्चर्स को क्लिपआर्ट फ्रॉम ए फाइल और ऑनलाइन फंक्शंस की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हैं. Insert picture from clipart. Insert a clipart in your document. Follow the given step. Click on your document where you want to add a clipart. जहाँ पर हमें clipart से पिक्चर इंसर्ट करनी है उस डॉक्यूमेंट के उस प्लेस पर हम क्लिक करते हैं. ऑन द इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं. क्लिक clipart कमांड इन द स्टेशन ग्रुप. स्टेशन ग्रुप पर हम clipart कमांड पर क्लिक करते हैं. द clipart टास्क मैन अपेयर टू द राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के राइट में clipart टास्क मैन अपेयर हो जाता है. Type keyword in the search box for box that are related to the image you want to insert. जो इमेज हमें इंसर्ट करनी है उस इमेज से रिलेटेड कीवर्ड्स हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं. क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द रिजल्ट शुड बी फील्ड डिसलेक्टेड एनी टाइप्स ऑफ मीडिया यू डू नॉट वांट टू सी. जिस टाइप की हमें इमेजेस चाहिए उस पर हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में. बाकी ऑप्शंस को हम ऑफ कर देते हैं. इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम क्लिपआर्ट. क्लिक गो. सर्च बॉक्स में कीवर्ड्स टाइप करने के बाद हम गो बटन पर क्लिक करते हैं. द रिजल्ट फ्रॉम ए क्लिपआर्ट सर्च. क्लिक एन इमेज इन द क्लिपआर्ट पैन. जो कीवर्ड्स हमने टाइप किया उससे रिलेटेड इमेज हमें क्लिपआर्ट टास्क पैन में शो हो जाती है. इट विल अपेयर इन द डॉक्यूमेंट. जैसे ही हम इमेज पर क्लिक करते हैं वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है. Insert picture from a file. Step 1. Place your insertion point where you want the image to appear. जिस पोजीशन पे हमें इमेज इंसर्ट करनी है सबसे पहले हम वहाँ पर क्लिक करते हैं. Step 2. On the insert tab. Insert tab पर क्लिक करते हैं. Click the pictures command in the station group. स्टेशन ग्रुप पर हम पिक्चर्स कमांड पर क्लिक करते हैं. द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपेयर. एक इंसर्ट पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है. Insert picture from a file. Step 3. Select the desired image file, then click insert to add it to your document. जो पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है इसमें से हम जो इमेज हमें चाहिए उस इमेज पर हम क्लिक करते हैं तो वो इमेज हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इंसर्ट हो जाती है. पहले हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और वही इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होकर आ जाएगी. क्लिक Insert picture online. If you do not have the desired picture on your computer, अगर जिस इमेज की हमें जरूरत है वो इमेज हमारे कंप्यूटर में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लिपआर्ट गैलरी में पिक्चर्स में नहीं है, यू कैन फाइंड ए पिक्चर ऑनलाइन एंड इंसर्ट इट टू योर डॉक्यूमेंट. तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स को फाइंड करते हैं. टू सर्च इमेज फ्रॉम द इंटरनेट यू कैन यूज गूगल सर्च इमेज. इसके लिए हम इमेज को सर्च करने के लिए गूगल सर्च इमेज का यूज करते हैं. स्टेप 1. टाइप द कीवर्ड्स इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में कीवर्ड्स को टाइप करते हैं. प्रेस द एंटर की और सर्च गूगल को ओपन करेंगे, उसमें कीवर्ड टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस कर देंगे. स्टेप 2. राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड टू सेव इमेज एज ऑप्शन.
जो वर्ड्स हमने टाइप किया उससे रिलेटेड इमेज आ जाएगी और इमेज पर हम राइट क्लिक करके सेव इमेज बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, क्लिक सेव टू सेव द इमेज इन फोल्डर इन योर कंप्यूटर वेयर यू वांट। जिस फोल्डर में हमें इमेज सेव करनी है उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम सेव नेम टाइप करेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। देन इंसर्ट दिस पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिजायर्ड फोल्डर। इसके बाद हम इमेज पर क्लिक करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। अप्लाई स्टाइल ऑन ए पिक्चर्स। पिक्चर्स में हम कैसे स्टाइल को अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द पिक्चर वी वांट टू ऐड ए स्टाइल टू। सबसे पहले जो हमने इमेज या पिक्चर इंसर्ट करी है उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। स्टेप 2, द फॉर्मेट टैब अपेयर। एक फॉर्मेट का टैब अपेयर हो जाता है, एक न्यू टैब ओपन होकर आ जाता है। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो इन द पिक्चर स्टाइल टू डिस्प्ले ऑल द पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें डिफरेंट तरीके पिक्चर्स के स्टाइल शो हो जाएंगे। However, our a picture style to display a live preview of the style in the document। जैसे ही हम स्टाइल पे क्लिक करते हैं हमारी सिलेक्टेड पिक्चर्स में वो उस टाइप का स्टाइल डिस्प्ले हो जाता है। क्लिक ए स्टाइल टू सिलेक्टेड। इसके बाद जो स्टाइल हमें चाहिए उस पर हम क्लिक कर देते हैं, वही स्टाइल हमारी जो सिलेक्टेड पिक्चर्स है उसका हो जाता है। अप्लाई इफेक्ट ऑन पिक्चर। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द पिक्चर फॉर्मेट टैब विल अपीयर। अगर हमें इफेक्ट को अप्लाई करना है किसी भी इमेज में तो हम डबल क्लिक करते हैं इमेज में तो हम एक फॉर्मेट का टैब अपेयर होता है। स्टेप 2, ऑन द फॉर्मेट टैब इन द पिक्चर स्टाइल ग्रुप क्लिक पिक्चर इफेक्ट। इसके बाद हम फॉर्मेट टैब में पिक्चर स्टाइल ग्रुप में क्लिक करते हैं और फिर हम पिक्चर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। टू कस्टमाइज द शेडो क्लिक शेडो ऑप्शन। अगर हमें कस्टमाइज करना है, अगर कुछ शेडो देना है तो हम शेडो बटन पर क्लिक करते हैं। ऑन दिस यूज द ऑप्शन दैट यू वांट। जो शेडो में ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं। To add or change a reflection point to reflection and then click the reflection variation that you want। अगर हमें कोई भी रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम रिफ्लेक्शन पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करते हैं। टू ऐड और चेंज ग्लो पॉइंट टू ग्लो एंड देन क्लिक टू द ग्लो वेरिएशन डेट यू वांट। अगर हमें अपनी पिक्चर्स को ग्लो करना है तो हम ग्लो फंक्शंस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। टू ऐड और चेंज ए 3D rotation point to 3D rotation and then click the rotation that you want। अगर हमें 3D चाहिए तो हम 3D रोटेशन पर क्लिक करेंगे और 3D के रोटेशंस के इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई इफेक्ट्स ऑन पिक्चर्स। जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट अपेयर होता है तो यहाँ से हम जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं शेडो रिफ्लेक्शन ग्लो, इनमें से हम इनको सिलेक्ट करके जो भी हमें इफेक्ट चाहिए और इससे रिलेटेड इफेक्ट्स यहाँ पर और आ जाएंगे। जो इफेक्ट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, वही इफेक्ट हमारी सिलेक्टेड इमेज का हो जाएगा। Text wrapping around a picture. When you insert clip art or a picture from a file, you want notice that it is difficult to move it exactly where you want। जब भी हम कोई इमेज क्लिप आर्ट से इंसर्ट करते हैं या फिर पिक्चर्स से तो उस पिक्चर्स को मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज द टेक्स्ट रैपिंग फॉर द इमेज इज सेट टू इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। You will need to change the text wrapping setting if you just want the text to wrap around the image in more natural way। जैसे हम टेक्स्ट रैपिंग फंक्शंस की सेटिंग्स को चेंज करते हैं वैसे ही हम अपनी इमेज को मूव कर सकते हैं। अराउंड a picture, step 1, select the image, the format tab will appear। जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट टैब अपेयर होता है। स्टेप 2, क्लिक द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। स्टेप 3, क्लिक द रैप टेक्स्ट कमांड इन द अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में टेक्स्ट रैप कमांड पर क्लिक करते हैं। स्टेप 4, सिलेक्ट द डिजायर्ड मेनू ऑप्शन। द टेक्स्ट विल एडजस्ट बेस्ड ऑन द ऑप्शन हैव सिलेक्टेड। इसके बाद हम मेनू पर क्लिक करेंगे और ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टाइट दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। मूव द इमेज अराउंड टू सी हाउ द टेक्स्ट रैप फॉर ईच सेटिंग। जिस टाइप की हमें सेटिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इससे हम अपनी इमेज को मूव भी कर सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग फंक्शंस की हेल्प से। टेक्स्ट रैपिंग अराउंड a picture. To use a predefined text wrapping settings, follow this step. Step 1. Click the position command to the left of the wrap text command. A drop down menu will appear. इसके लिए हम फॉर्मेट टैब में पोजीशन कमांड पर क्लिक करते हैं और रैप टेक्स्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू एक अपीयर होकर आएगा। स्टेप 2, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द डिजायर्ड इमेज पोजीशन। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में पोजीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3, द इमेज विल मूव टू द पोजीशन यू हैव सेलेक्टेड एंड इट विल ऑटोमेटिकली हैव टेक्स्ट रैपिंग अप्लाइड टू इट। इसके बाद जो भी हम यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पिक्चर मूव हो जाती है हमारे टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर टॉप में, सेंटर में, लेफ्ट, राइट, बॉटम दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इमेज पेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एडिंग वर्ड आर्ट इन डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट प्रोवाइड्स ए वे टू एड फैंसी वर्ड्स इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वर्ड आर्ट हमें प्रोवाइड्स करता है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को हम फैंसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन डॉक्यूमेंट यू टेक्स्ट इन ए वैरायटी ऑफ वे। अपने डॉक्यूमेंट्स में फैंसी वर्ड्स लिखने के डिफरेंट तरह के यहाँ पर वैरायटीज हमें वर्ड आर्ट्स में मिलती हैं। द फॉलोइंग स्टेप विल हेल्प यू ऐड वर्ड आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट्स। वर्ड आर्ट को हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू ऐड वर्ड आर्ट। सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पे हमें वर्ड आर्ट इंसर्ट करनी है उस पॉइंट पर हम क्लिक करते हैं। स्टेप 2, click the insert tab and then click the word art option available in the text group. इंसर्ट टैब पर हम क्लिक करते हैं। टेक्स्ट ग्रुप में हमें वर्ड आर्ट ऑप्शंस अवेलेबल मिलता है। दिस विल डिस्प्ले ए गैलरी ऑफ वर्ड आर्ट। जैसे ही हम वर्ड आर्ट ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं वर्ड आर्ट की गैलरी डिस्प्ले हो जाती है। Step 3, you can select any of the word art style from the displayed gallery by clicking on it. जिस टाइप का हमें वर्ड आर्ट का स्टाइल चाहिए वही टाइप्स का स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे देखिए हमने यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक किया है तो डिफरेंट तरह के हमें स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ यू कैन मॉडिफाई द इंसर्टेड टेक्स्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट and you can make it further beautiful by using different options available. जो हमारा वर्ड आर्ट का स्टाइल हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिख के आता है योर टेक्स्ट हेयर। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख दे सकते हैं, वही टेक्स्ट हमें अट्रैक्टिव वे में शो होता है और उसके साथ ही इसको एडिटिंग के डिफरेंट तरह के ऑप्शंस ओपन होके आ जाते हैं। विल गिव यू numerous options available from the format tab to format your image। जैसे हम वर्ड आर्ट जो वर्ड्स हमने लिखा उसको हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट का एक टैब अवेलेबल हो जाता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन आर शेप, स्टाइल एंड वर्ड आर्ट स्टाइल, जिसकी हेल्प से हम वर्ड आर्ट लिखे हुए वर्ड्स के हम शेप, स्टाइल्स, कलर्स चेंज कर सकते हैं। You can add a various shape to your document such as arrows, plus, square, star, flowchart, symbols and more। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डिफरेंट तरह के शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं जैसे एरो, स्क्वायर, स्टार, फ्लोचार्ट, सिंबल एक्सेट्रा। टू इंसर्ट ए शेप फॉलो द गिवन स्टेप। शेप को इंसर्ट करने के लिए हम डिफरेंट तरह हम निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक द शेप कमांड। इसके बाद हम शेप कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर शेप कमांड पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट तरह की शेप्स हमें शो हो जाती हैं। Step 2, click on a shape from the menu. Your cursor in now a cross shape। शेप पर क्लिक करने के बाद हम जो हमारा माउस का पॉइंटर है वो क्रॉस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप 3, ड्रैग योर माउस until the shape is of the desired size। अब माउस की हेल्प से हम एक शेप को ड्रॉ कर लेते हैं अपने जो साइज हमें चाहिए उस साइज के अकॉर्डिंग। स्टेप 4, रिलीज द माउस बटन। इसके बाद हम माउस बटन को रिलीज शो देते हैं तो हमारी जो शेप हमने सेलेक्ट किया वो शेप हमारी ड्रॉ होकर आ जाती है स्क्रीन पर। फॉर्मेटिंग शेप्स। टू चेंज शेप स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप।
जो शेप हमने इंसर्ट करी है उस शेप का स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम स्टेप 1 सेलेक्ट द शेप, ए न्यू फॉर्मेट टैब अपीयर अंडर द ड्राइंग ग्रुप। जैसे हम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाता है। इसमें हम ड्राइंग ग्रुप्स के अंदर स्टेप 2 क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द शेप स्टाइल ग्रुप टू डिस्प्ले मोर स्टाइल ऑप्शन। तो एक ड्रॉप डाउन का मेनू ओपन होकर आता है शेप स्टाइल ग्रुप में, तो उसमें से हम स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव योर कर्सर ओवर द स्टाइल टू हैव ए लाइव प्रीव्यू ऑफ स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम डिफरेंट तरह के स्टाइल्स पर क्लिक करते हैं, जिस स्टाइल पर हम क्लिक करते हैं वही स्टाइल्स हमारी जो शेप्स है उसमें शो हो जाता है डॉक्यूमेंट में। क्लिक स्टाइल टू सिलेक्टेड, इसके बाद हम स्टाइल पर क्लिक कर देते हैं, वही स्टाइल्स हमारी शेप्स का हो जाता है। Insert smart art graphic. Word art has a variety of smart art graphic that you can use to illustrate and organize many different types of idea. Different तरह के आइडियाज को शो करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज करते हैं। टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन फॉलो द गिवन स्टेप। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 प्लेस द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वे यू वांट द स्मार्ट आर्ट टू अपीयर। जहां पर हम स्मार्ट आर्ट को अपीयर करना चाहते हैं सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के उस प्लेस पर कर्सर रखते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप सिलेक्ट द स्मार्ट आर्ट कमांड। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में। Step 3 from the dialog box select category on the left of the dialog box and review the smart art graphic that appear in the center। जब हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह के डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आते हैं। इसमें जिस स्टाइल का हमें इंसर्ट करनी है स्मार्ट आर्ट उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ए ग्राफिक टू सिलेक्टेड, इसके बाद जो ग्राफिक हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 5 क्लिक ओके, इसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जो स्टाइल हमने सिलेक्ट किया वही स्टाइल्स हमारी स्क्रीन पर शो हो जाता है स्मार्ट आर्ट का। टू ऐड टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, जो हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करी है उसमें हम टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं। टू ऐड टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1 सेलेक्ट द ग्राफिक, ए बॉर्डर विल अपीयर अराउंड इट विद ए एरो ऑन द लेफ्ट साइड। जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट के जो बॉक्सेस आ रहे हैं इसमें से किसी भी एक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में एक पैन ओपन होके आ जाता है, इसके चारों तरफ एक एरो भी बन के आ जाता है। क्लिक द एरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द ग्राफिक टू ओपन द टास्क पैन। और साइड में यहाँ पर राइट साइड में जो एक लेफ्ट साइड में एक टास्क पैन ओपन होके आ जाएगा। एंटर टेक्स्ट नेक्स्ट टू ईच बुलेट इन द टास्क पैन, और जो हमारा टास्क पैन है इसमें हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। The information will appear in the graphic and will resize to fit inside of the shape। जो टेक्स्ट हमने टाइप किया वो हमें ग्राफिक में शो हो जाता है और हम इसको रिसाइज भी कर सकते हैं शेप्स को। मॉडिफाइंग द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को कैसे मॉडिफाई करते हैं। टू चेंज स्मार्ट आर्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1 सेलेक्ट द ग्राफिक, द डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब अपीयर ऑन द रिबन। जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं दो टैब्स अपीयर होकर आते हैं, एक फॉर्मेट टैब और एक डिजाइन टैब। स्टेप 2 क्लिक द डिजाइन टैब, जैसे ही हम डिजाइन टैब पर क्लिक करते हैं इन द स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप, स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप अपीयर हो जाता शो हो जाता है। क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू ऑल ऑन द ऑफ द स्टाइल। इसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं, डिफरेंट तरह के स्टाइल हमें शो हो जाते हैं। स्टेप 3 योर माउस ओवर ईच स्टाइल टू सी लाइव प्रीव्यू। जिस टाइप का हमें स्टाइल चाहिए उस माउस का पॉइंटर को वहां ले जाते हैं, उस स्टाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप 4 सेलेक्ट द डिजायर स्टाइल, स्टाइल को हम सिलेक्ट करते हैं वही स्टाइल हमारी सिलेक्टेड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का हो जाता है।